अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं आइगन वैल्यूज़ और आइगन फंक्शंस ऑफ द एसएल प्रॉब्लम। ये जो गिवन प्रॉब्लम है ये अपने स्टार्टिंग वाले लेक्चर्स में इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके ऑब्जर्व किया था कि ये एसएल प्रॉब्लम बनती है, तो इसलिए आपको इसमें कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है कि ये एसएल प्रॉब्लम है या नहीं है। इसके साथ ये एक्स्ट्रा कंडीशंस की गिवन है कि एक्स की वेरिएशन 0 से लेके पाई तक है और 0 पे यू का आंसर 0 और पाई पे यू ऑफ पाई क्या आ जाएगा 0 आ जाता है। नेक्स्ट आपने इसकी आइगन वैल्यूज़ और आइगन फंक्शंस फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले हम लैम्डा पे जो है वो कंडीशंस अप्लाई करेंगे कि लैम्डा आइगन वैल्यू है, इसकी तीन ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो ये 0 हो सकती है, या ये पॉजिटिव हो सकती है, या फिर ये नेगेटिव हो सकती है। हमने कहा कि व्हेन लैम्डा इज़ इक्वल टू 0, अगर लैम्डा 0 हो तो इसमें इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। रिमेनिंग आपके पास क्या बचेगा u डबल डैश इज इक्वल टू 0। u डबल डैश का मतलब d2u ओवर डी एक्स स्क्वायर। इसमें से अगर आपने आइगन फंक्शन u की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप इसको दो दफ़ा इंटीग्रेट करेंगे। एक दफ़ा इंटीग्रेट करेंगे तो 0 है, 0 एक कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रल c1। दूसरी दफ़ा इंटीग्रेट करेंगे तो c1 के साथ क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा प्लस c2, तो फंक्शन आपके पास ये बन जाएगा। अब इसमें हमारा टारगेट क्या है कि इस फंक्शन में c1 और c2 की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना। उसके लिए हम इन कंडीशंस को यूज़ करेंगे। u ऑफ 0 क्या है 0, मतलब यहाँ पे आपने 0 पुट किया तो ये 0 और यहाँ से c2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। उसके बाद u ऑफ पाई क्या है 0, तो u ऑफ पाई आपके पास 0 है, तो यहाँ पे आपने 0 पुट कर दिया और x की जगह पे आपने पाई रखा और साथ में c2 की वैल्यू अभी आपने 0 फाइंड आउट किया, यहाँ पे आप पुट कर देंगे तो c1 भी क्या आ जाएगा 0। इट मीन्स c1 भी आपका 0 हो गया और c2 भी आपका 0 हो गया। तो जो आइगन फंक्शन है वो क्या बन गया ट्रिवियल आइगन फंक्शन फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 0। केस 2 हम डिस्कस करते हैं कि अगर लैम्डा क्या है नेगेटिव है, तो आप इसको लिख सकते हैं कि कोई अगर आपके पास कोई भी स्क्वायर हो तो उसके साथ आपने माइनस साइन लगा दिया वेयर के इज़ रियल, मतलब एक आपने रियल नंबर के कंसिडर किया और उसके साथ आपने माइनस लगा दिया। इट मीन्स जो भी नंबर पुट करते रहेंगे तो स्क्वायर है उसके अंदर वाला तो प्लस होगा लेकिन बाहर ये माइनस मौजूद है, इसकी वजह से नंबर क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। अगर लैम्डा क्या है नेगेटिव है तो u डबल डैश प्लस लैम्डा u इज़ इक्वल टू 0 है। इसको आपने डिफरेंशियल इक्वेशन वाले फॉर्म में कन्वर्ट किया, इसको हमने d2 लिख दिया, मतलब d बाय डी एक्स को कैपिटल D से आप डिनोट कर सकते हैं, ये आपने डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ा था। इसको हमने d2u माइनस के स्क्वायर u इज़ इक्वल टू 0 लिख दिया। u आपने कॉमन लिया तो d स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0, तो d की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस के, मतलब दो डिफरेंट नंबर्स हैं तो इसका सोल्यूशन आप लिख सकते हैं c3। c1 c2 ऑलरेडी यूज़ किया हुआ था इसलिए हमने c3 से स्टार्ट किया, e रेज टू द पावर के एक्स प्लस c4 e रेज टू द पावर माइनस के एक्स। तो इस तरीके से आपका सोल्यूशन आ गया। नेक्स्ट हमारा टारगेट क्या है कि इस c3 और c4 की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना। u ऑफ 0 का आंसर क्या था 0 था, तो आपने यहाँ पे 0 पुट किया तो e रेज टू द पावर 0 आंसर 1 आ गए। यहाँ पे 0 पुट किया तो अगेन आंसर 1। c3 प्लस c4 इज़ इक्वल टू 0, यहाँ से c3 इज़ इक्वल टू माइनस c4। इसके बाद u ऑफ पाई इज़ इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे पाई पुट की, यहाँ पाई आपने पुट की। नेक्स्ट आपके पास c3 जो था वो माइनस c4 था, तो c3 को आपने रिप्लेस कर दिया माइनस c4 से। अब अगर आप देखें तो ये आपके पास e रेज टू द पावर फ्रॉम 1 की अगर आप बात करें तो आपके पास c4 क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। रीज़न क्या है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो कभी भी 0 नहीं होगा, तो इट मीन्स जो आपके पास रह जाएगा वो क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। तो यहाँ से आपके पास c4 0 आ गया। c4 को अगर आप इसमें पुट करें तो c3 भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो जो u ऑफ x है वो क्या बन गया 0 बन गया। नेक्स्ट थर्ड और लास्ट केस है व्हेन लैम्डा इज़ पॉजिटिव। अगर लैम्डा पॉजिटिव हो तो अब आपने इस तरीके से किया, तो लैम्डा क्या है पॉजिटिव है तो डी स्क्वायर प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, डी इज इक्वल टू प्लस माइनस एटा लैम्डा स्क्वायर रूट। अगर इस फॉर्म लैम्डा स्क्वायर रूट अगर इस फॉर्म में हो तो आपके पास यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर ए ऑफ एक्स होता है, एक ही जगह पे आपके पास 0 मौजूद है। कैपिटल ए कॉस बी की जगह पे लैम्डा स्क्वायर रूट मौजूद है, बी ऑफ एक्स प्लस कैपिटल बी साइन बी ऑफ एक्स। नेक्स्ट हम इनिशियल कंडीशंस अप्लाई करते हुए यहाँ से ए और बी की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे, इसमें हम पुट कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा।
आपके पास आएगा n की वैल्यू दोनों तरफ स्क्वायर करें तो लैम्डा इज़ इक्वल टू n स्क्वायर, इसको आपने लैम्डा n का नाम दे दिया। अब नेक्स्ट है u ऑफ x इज़ इक्वल टू u n ऑफ x आ जाएगा। इसके बाद अगर आप देखें तो u n ऑफ x क्या था, मतलब ये वाली लैम्डा की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आपके पास जो फंक्शन था वो कुछ इस फॉर्म में था और यहाँ पे ये वाला फंक्शन आ गया। इट मीन्स लैम्डा n आई है n स्क्वायर और आइगन फंक्शन इस फॉर्म में आया है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है फाइंड द ऑर्थोगोनल सेट ऑफ फंक्शंस ऑफ द एसएल प्रॉब्लम। अगेन वैसा ही सवाल है, आपने पिछले में आइगन वैल्यूज़ भी निकालनी थी, यहाँ पे जस्ट आपने ऑर्थोगोनल सेट ऑफ फंक्शंस फाइंड आउट करने हैं। अभी आपने इसका शो करवाया है कि इसकी आइगन वैल्यूज़ ये आती हैं और इसके आइगन फंक्शन इस फॉर्म में आते हैं। तो दीज फंक्शंस ऑफ आर ऑर्थोगोनल विद रिस्पेक्ट टू वेट फंक्शन 1 हमने कंसिडर कर लिया बिकॉज अब अगर आप इन दोनों को वेरी करें तो ये कुछ इस फॉर्म में बाहर आके अगेन उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ फंक्शंस, मतलब पहले में आपने फंक्शंस फाइंड आउट कर लिए, उसके बाद आपने ऑर्थोगोनल निकाले, फिर आपने ऑर्थोनॉर्मल निकाले। ऑर्थोनॉर्मल के लिए आपने जो नॉर्म वाली डेफिनेशन है वो यूज़ किए, अगर तो उसका आंसर 1 आ जाता है तो ऑर्थोनॉर्मल होगा, अदरवाइज ऑर्थोनॉर्मल नहीं होगा। किस लिए 1 आता है, अगर ये दोनों आपके पास क्या आ जाते हैं, सेम आ जाते हैं। अगर दोनों डिफरेंट होते हैं तो आंसर क्या आना चाहिए, 0। ऑर्थोनॉर्मल फंक्शन में दोनों पॉसिबिलिटीज़ थी तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। इट मीन्स ऑर्थोगोनल फंक्शंस बन गए ये वाले। फाइंड आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन फंक्शंस ऑफ द एसएल प्रॉब्लम। अगेन आपके पास वही उसी टाइप का क्वेश्चन है। एक दफ़ा आपने लैम्डा को 0 पुट कर लिया, फिर केस 2 आपने लैम्डा लेस देन 0, केस 3 आपने लैम्डा पॉजिटिव के लिए इसको सॉल्व कर लिया, मतलब वही आपके पास स्टेप्स हैं। फाइंड वेयर द फॉलोइंग एसएल सिस्टम इज़ रेगुलर, इफ़ सो देन डिटर्मिन इट्स आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन फंक्शंस। आपने देखना है कि क्या ये रेगुलर है या नहीं है। तो रेगुलर होने के लिए रेगुलर की आप कंडीशन देखेंगे, वो क्या थी, पी ऑफ एक्स पॉजिटिव होना चाहिए और आर ऑफ एक्स भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, पी ऑफ एक्स की जगह पे 1 आ गया, डेफिनेटली ये ग्रेटर देन 0 है। उसके बाद आर ऑफ एक्स की जगह पे 1 है, ये भी क्या है, ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब जो एसएल सिस्टम है वो रेगुलर है। इफ़ सो देन डिटर्मिन इट्स आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन फंक्शंस। अगर ऐसा है तो उसने कहा है कि इसकी आइगन वैल्यूज़ भी निकालें और आइगन फंक्शंस भी निकालें। वही स्टेप तीनों केसेस डिस्कस करेंगे, एक दफ़ा लैम्डा 0 के लिए, एक दफ़ा लैम्डा नेगेटिव के लिए, एक दफ़ा लैम्डा पॉजिटिव के लिए। सेम उसी पैटर्न पे हम इसको चलाते जाएंगे। इसके बाद अगर आप देखें तो आपके पास कुछ इस तरीके से जब लैम्डा क्या आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है, तो u डैश ऑफ पाई इज इक्वल टू 0 बन गया। तो यहाँ से आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन आ गया फॉर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। अब अगर आप देखें तो b तो 0 नहीं हो गया, इट मीन्स ये कॉस लैम्डा स्क्वायर रूट पाई इज इक्वल टू 0। अब ये 0 कब होगा, जब लैम्डा पाई स्क्वायर रूट क्या होगा, पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल होगा। तो आपने इसको लिख दिया कि ये 2n-1 इंटू पाई बाय 2 होगा, मतलब इवन वाले से आपके पास ये आइगन फंक्शन, यहाँ से आइगन वैल्यू आ जाएगी और फिर आइगन फंक्शन आ जाएगा। इसके बाद यहाँ से लैम्डा n आ जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर लेने से आ जाएगा। इसके बाद आपने क्या किया, u ऑफ x इज इक्वल टू u n ऑफ x है। u n ऑफ x में आपने यहाँ पे नेक्स्ट हमने क्या किया कि यहाँ पे a की जगह पे ये वाली वैल्यू 0 पुट कर दी, उसके बाद लैम्डा स्क्वायर रूट की जगह पे ये वाली वैल्यू 2n-1/2 पुट कर दी, प्लस bn की वैल्यू हमें नहीं पता क्योंकि हमने कहा था b जो है वो नॉन ज़ीरो है, तो b की जगह पे bn की वैल्यू पुट कर दी और साइन लैम्डा स्क्वायर रूट की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी। यहाँ से आपके पास इसका आइगन फंक्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर द एसएल आइगन वैल्यू प्रॉब्लम दिस u डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, u डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, वेरीफाई द फॉलोइंग जनरल रिजल्ट्स, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज विद द स्मॉलेस्ट बट नो लार्जेस्ट। मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज इसमें एग्जिस्ट करेंगे जिसमें सबसे छोटी तो होगी लेकिन सबसे बड़ी नहीं होगी। तो इसमें तीनों केसेस के अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने कह दिया लैम्डा 0 है, अगर ये 0 है तो ये ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आपके पास इस फॉर्म में आ जाएगा। इन दोनों कंडीशंस को यूज़ करते हुए आपके पास u डैश ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 0 है,
तो यहाँ पे आपने u का डेरिवेटिव लिया तो जस्ट c1 आ गया, तो c1 इज़ इक्वल टू 0। इसके बाद u डैश ऑफ 1 इज़ इक्वल टू 0 है, मतलब u डैश ऑफ 1 इज़ इक्वल टू 0। तो इसका अगर आप डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास u डैश ऑफ 1 इज़ इक्वल टू 0 और इधर क्या आ जाएगा c1। गिव्स नो मोर इन्फॉर्मेशन, तो आपके पास u ऑफ x क्या आ जाएगा c2। मतलब आपके पास c1 से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आती है लेकिन c2 से रिलेटेड नहीं आती, तो आपने c2 को यहाँ पे एज इट इज़ लिख दिया। ये आपके पास आ गया c2। सो वी गेट नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 0। इफ़ लैम्डा इज़ नेगेटिव, तो अगेन हमने लैम्डा को कंसिडर कर लिया। लैम्डा इज़ इक्वल टू माइनस के स्क्वायर वेयर के इज़ रियल और यू डबल डैश प्लस लैम्डा यू इज़ इक्वल टू 0। और यहाँ से आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन आ गया और यहाँ से दो सॉल्यूशंस आ जाएंगे। अगेन हम इनिशियल कंडीशंस को यूज़ करेंगे, इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, तो आपके पास यू ऑफ एक्स क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसके बाद अगर लैम्डा पॉजिटिव है तो लैम्डा पॉजिटिव होने के बाद हम इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। उसके बाद आपको डेरिवेटिव चाहिए क्योंकि डेरिवेटिव वाली कंडीशंस मौजूद हैं। हमने डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव वाली कंडीशंस को अप्लाई किया, तो आपके पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा कि आपके फॉर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन ए क्या होगा, ए तो हमेशा होगा नॉन ज़ीरो। इट मीन्स रिमेनिंग पार्ट आपके पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। और साइन लैम्डा स्क्वायर रूट पाई कब 0 होता है, जब ये एन पाई के इक्वल होता है। और यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आपके पास इस फॉर्म में आ जाएगी। लैम्डा की वैल्यू ऊपर वाले क्वेश्चन में पोर्शन में पुट करेंगे तो आपके पास यू की वैल्यू ये आ जाएगी, यू एन ऑफ एक्स कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। आइगन वैल्यूज़ आपके पास ये आ जाएंगी और आइगन फंक्शंस आपके पास ये आ जाएंगी। इसमें एन आपके पास वेरी कर रहा है, एन वेरिएबल आ गया ना। इट मीन्स जैसे जैसे आपके पास एन चेंज होगा, एन 0 से लेके 1 2 3 0 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0। उसके बाद 1 करेंगे तो आंसर पाई स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर। इट मीन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज़ है जिसमें स्मॉलेस्ट जो है वो 0 है, क्योंकि सबसे छोटा नंबर पुट करने पे सबसे छोटी वैल्यू 0 आ रही है। क्लियरली देयर इज़ नो लार्जेस्ट आइगन वैल्यू। नेक्स्ट पार्ट अगर आप इसका देखें तो वो क्या था, वो था कि द nth आइगन फंक्शन हैज़ एग्जैक्टली n माइनस 1 0। अगर आप nth आइगन फंक्शन की बात करें तो उसके n माइनस 1 क्या बनते हैं, ज़ीरोज़ बनते हैं। तो इसको हम देख लेते हैं। द आइगन फंक्शंस करस्पॉन्डिंग टू nth आइगन वैल्यू इज़, आपने आइगन फंक्शन में n पुट कर दिया। उसके बाद इसके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ की बात करें तो एट एन इज़ इक्वल टू 0 हमने किया, तो यू नॉट ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू ए नॉट, क्योंकि आपके पास जो साइन कॉस 0 होता है वो 1 होता है, इसलिए ख़त्म हो जाएगा। सो देयर इज़ नो 0 करस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट आइगन वैल्यू लैम्डा नॉट। अगर लैम्डा नॉट की बात करें तो इसमें कांस्टेंट आंसर आता है और कोई भी 0 नहीं आता। अगर एन इज़ इक्वल टू 1 की बात करें, ज़ीरोज़ ऑफ सेकंड आइगन वैल्यू लैम्डा 1 लाइज एट दिस, मतलब इसके उतने ही ज़ीरोज़ होंगे जितनों पे काज पाई ओवर एल एक्स 0 के इक्वल आएगा। इट मीन्स ओनली एक्स इज इक्वल टू 1/2, सो देर इज़ 1 0 करस्पॉन्डिंग टू सेकेंड आइगन वैल्यू लैम्डा 1। एट एन इज इक्वल टू 2 u2 ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस आ गया। ज़ीरोज़ ऑफ थर्ड आइगन वैल्यू लैम्डा 2 लाइज एट दिस, मतलब ये 0 तभी होगा ना जब इसका कॉज 0 होगा, और इसका कॉज कब 0 होगा, जब ये अंदर वाला एक्सप्रेशन 0 होगा। कंटिन्यू करते रहेंगे हमको इसको इसी स्टेप पे। हैंस ऑन जनरलाइजिंग देयर आर n माइनस 1 ज़ीरोज़। जब आपके पास 2 है, जब आपने n को 2 पुट किया तो आपके पास एक 0 आया है। इसका मतलब nth आइगन वैल्यू के लिए आपके पास n माइनस 1 ज़ीरोज़ आएंगे, मतलब ज़ीरोज़ की तादाद कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन फंक्शंस ऑफ द एसएल प्रॉब्लम। इस एसएल प्रॉब्लम के आपने आइगन वैल्यूज़ फाइंड आउट करने हैं और फिर क्या करने हैं, आइगन फंक्शंस फाइंड आउट करने हैं, उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है शो दैट द आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन फंक्शंस ऑफ द प्रॉब्लम आर मतलब आपने इनकी आइगन वैल्यूज़ पहले फाइंड आउट करनी है, उसके बाद आपने आइगन फंक्शंस फाइंड आउट करने हैं। इन क्वेश्चंस को आप एक दफ़ा खुद देखिएगा। नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर है आपका जो भी पेज नंबर है, इस क्वेश्चन को आप देख के आइएगा। अगर हो गया तो ठीक है, वेल एंड गुड, अदरवाइज़ फिर हम यहाँ से स्टार्ट लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।